अरे मालिक देखो ये हेलमेट दे रहा है। जय बद्री विशाल दोस्तों, सभी को नमस्कार। और इस बार जब यात्रा काल चल रहा था तब से लेकर अब तक रुद्रप्रयाग इलाके में बहुत हादसे हो चुके हैं। केदार घाटी जहाँ पे बाबा केदार का धाम है, वहाँ पे बहुत हादसे देखने को मिले। कभी वहाँ चट्टान खिसकती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। बाबा केदार की यात्रा में लगातार कभी मार्ग बंद हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। आज बद्रीनाथ केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ऋषिकेश से जो बद्रीनाथ धाम तक आता है और रुद्रप्रयाग से अलग केदार घाटी के लिए करता है। लेकिन ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग केदारनाथ से पहले, केदार घाटी से पहले रुद्रप्रयाग जिले में आता है। वहाँ पे ये सिग्नेचर ब्रिज जो बन रहा था, बहुत ही भव्य इस ब्रिज ने बनना था। ऑल वेदर रोड जो चारधाम यात्रा प्रोजेक्ट है, जो चारधाम यात्रा की सड़क बन रही है, उस पर ये पुल बन रहा था। यात्रियों की सहूलियत के लिए बन रहा था, क्योंकि उस तरफ जहाँ से सड़क जाती है वहाँ रेलवे का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए अब यहाँ से ये सिग्नेचर ब्रिज बनाया जा रहा था। आज ये एक बार फिर से टूट गया है। और इस बार रुद्रप्रयाग जिले में जो केदार घाटी है, यहाँ पे बहुत हादसे देखने को मिल रहा है। कभी अलकनंदा इतनी उफान पर आ जाती है, कभी पहाड़ टूट कर आ जाता है। जैसा जोशीमठ का हाल है, वही हाल इस समय रुद्रप्रयाग का है। ये देखिए, इतना भारी भरकम ये पुल था, इतना बड़ा पुल ये बन रहा था, पूरा टूट कर जमींदोज हो चुका है। ये लोहे का पुल बनना था पूरा, और इस पे सारी यात्रा इसी रास्ते से होके बद्रीनाथ धाम, बाबा केदार के धाम जाती है। लेकिन अब ये टूट गया है। इसको बनना था 2 से 3 महीने, 4 महीने में ये बनकर तैयार हो जाता। अगले साल की यात्रा के लिए बहुत फायदेमंद होना था, लेकिन ये बनने से पहले ही इसकी एक साइड का पूरा ब्रिज का जो है वो डैमेज हो चुका है। पर इस बार रुद्रप्रयाग में ये बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी इसी के आसपास पिछली बार गाड़ी भी गिरी थी, जब 13 लोग यात्री पूरी तरह से हादसे में खत्म हो गए थे। इस बार यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है रुद्रप्रयाग में। बाबा केदार बिल्कुल आक्रोश में लग रहे हैं। और मानसून का दौर है, पहाड़ों में रोज़ बारिश हो रही है, लेकिन रात को दिन के समय पे एकदम धूप रह रही है। और धूप इतनी तेज कि पहाड़ टूट रहे हैं। जब रात को बारिश होती है और उसके बाद जब धूप खिलती है, इतनी तेज जब धूप होती है तो पहाड़ चटकते हैं, एकदम टूटते हैं। उसी का एक कारण ये भी है कि ये ब्रिज टूट गया। इसका पता भी नहीं चला लोगों को। लोगों का कहना है कि सेकंडों में ये एकदम पूरी तरह से जमींदोज हुआ, इतनी तेजी से गिरा, किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हालांकि यहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन जो इधर उधर लोग थे, जो दूर लोग थे, उन लोगों को भी ये पता नहीं चला कि ये गिरने वाला है। अचानक से इतनी तेजी से ये गिरा। वहीं दूसरी ओर इधर जो बाबा केदार की यात्रा है, वहाँ पे मार्ग एकदम पूरी तरह से भूस्खलन के बाद जो केदार घाटी में आई है, रुद्रप्रयाग से केदारनाथ जाने का रूट है, यहाँ पे आज सुबह से 3-4 घंटे मार्ग पूरी तरह से बन रहा है। यहाँ भी पहाड़ी एकदम टूट कर, ये देखिए, पूरी तरह से पूरी सड़क में मलबा दिखाई दे रहा है। यहाँ इतने यात्री, इतने लोग थे जो अपने अपने कामों से जा रहे थे, जो केदारनाथ धाम दर्शन के लिए जा रहे थे, वो यहाँ फंसे रहे। इस समय पहाड़ों की यात्रा कहीं ना कहीं मुश्किलें होती हैं। ऐसे में अगर आप लोग आ रहे हैं तो सतर्कता के साथ आएँ, हर तरफ देखें, चारों ओर देखें, फिर चलें। बारिश के दौरान और ज़्यादा गर्मी के दौरान ना चलें, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में भी पहाड़ चटकने का खतरा होता है इस समय। और बारिश में तो आपको पता है ये भूस्खलन बहुत ज़्यादा होता है, रास्ते कहीं भी बंद हो जाते हैं। मध्यम बारिश के दौरान यात्रा ठीक रहती है, या फिर मौसम एकदम साफ हो, ज़्यादा गर्मी ना हो, उस समय भी यात्रा ठीक है। क्योंकि अभी मानसून का शुरुआती दौर है। अब जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे, क्योंकि अब का सावन का महीना चल रहा है, अब ज़्यादा बारिश होती है पहाड़ों में, और खासकर जितनी हल्की दिखती है उतनी तेज होती है। तो इसलिए यात्रा को अपने हिसाब से सुरक्षित रखें। पूरा पहाड़, कहीं भी पहाड़ टूट रहे हैं इस समय उत्तराखंड में, हर तरफ यही नज़ारा है। चाहे आप जोशीमठ जाओ, चाहे आप गंगोत्री, यमुनोत्री, कहीं भी जाओ। और रात को होने वाली बारिश के बाद ये देखिए, रुद्रप्रयाग में संगम है। एक तो केदारनाथ से आती है आपकी मंदाकिनी, और बद्रीनाथ से जो जाती है अलकनंदा, तो यहाँ पे सारी अलकनंदा बन जाती है। और इसका उफान देखिए, बाप रे, इतना खतरनाक जल स्तर है इस समय। ये शिव मूर्ति पूरी तरह से डूबी हुई है, सिर्फ शिव जी का मुंह दिखाई दे रहा है। यहाँ पे साइड पे किनारे पे देख सकते हैं शिव का, यहाँ पे सिर्फ पूरी मूर्ति खड़ी रहती है, और अब उनका सिर्फ मुंह दिखाई दे रहा है। ये अलकनंदा है। रुद्रप्रयाग से जब ये आगे बढ़ रही है तो इतना विकराल रूप इसका देखने को मिल रहा है।
बारिश के दौरान ये कितना जाएगा ये सोच सकते हैं। आने वाले समय में अभी बारिश शुरू होनी है तब तो ये जलस्तर और जाएगा। जो ये आसपास के मकान हैं ये सारे डूबने लग जाते हैं। चलिए दोस्तों, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार।